आसिफ साहब आप ओपन कर लें और फिर आप मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब बात कर, इनके बाद आप कर लें। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। नहीं अभी ओपन हो गई। आपको भी मौलाना मिलता है। नहीं अभी मौकफ नहीं हुआ। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला ये ओपन होने लगी, अब ओपन होने लगी, उसके बाद आपका आएगा। जी शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ साहब ने इस मौजू पे जो बातचीत की है, मैं अपनी गुज़ारिशात को मुख्तसर रखना चाहूँगा। मैं इस वाक़े के हवाले से 2-3 तकारीर को जो है कोशिश करूँगा कि हाउस जो है उन तकारीर को रिकॉल कर सके। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपकी वसातत से अगर ये पॉसिबल हो सके कभी, तो जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे, अगर याद दहानी के लिए ज़रा मेमोरी जो है उसको वापस बुलाने के लिए, उम्र रफ्ता को आवाज़ देने के लिए वो तकारीर, मसलन अली मोहम्मद साहब की तकरीर है कि जहाँ पे मुल्ज़म पकड़े ना जाए वहाँ पे हुक्मरान जो है वो जिम्मेदार होता है या कातिल होता है या जो भी होता है। ये तकरीर है इनकी तकरीर है, मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा। दूसरी तकरीर जो है वज़ीर आज़म साहब की है कि सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे। सीधी कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं और फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग हुई है। मैं वही उसी की मिसाल दे रहा हूं ना, उसी की मिसाल दे रहा हूं। प्लीज बात करने दें, आप जारी रखें ख्वाजा आसिफ साहब। मैडम स्पीकर, उसके बाद अपनी इनॉग्रेशन की स्पीच में वजीर आजम ने कहा अपनी पहली तकरीर में कि ये मदीने की रियासत का क्याम होने जा रहा है। हजरत उमर फारूक का उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा था कि मेरी सल्तनत में या मेरी हुक्मरानी में अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। यहां पे बच्चे मरे हैं, यहां पे ख्वातीन और बेगुनाह अशखास जो है वो मरे हैं। कौन जिम्मेदार है? एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। इधर ये ट्रेजेडी हुई है, चलें कतर चले गए हैं। जनाब आला मैडम स्पीकर, जो ट्वीट भी आई, एक तरफ मुजम्मत थी कि जी मैं बड़ा अफसुर्दा हूं, और दूसरी तरफ जो है तारीफ थी कि सीटीडी ने कमाल काम कर दिया दहशतगर्दी के खिलाफ। ये मुजम्मत जो है वो भी क्वालिफाइड की। कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वतीरा बन गया इस हुकूमत का। पिछले 5-6 महीने में जो माजी में कहा उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो कहा, पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब जाके फूल पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सीटीडी की कामयाबी के शादियाने बजाए आ रहे हैं। मैडम स्पीकर, पिछले 3 दिन में जिस तरह इस वाकया को कवर अप करने की कोशिश की गई है, पुलिस की तरफ से, सीटीडी की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिस तरह मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मैं समझता हूं द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इन टोटल डिसअरे। द कोलैप्स ऑफ द रेट, ये तो वसीम अकरम थे उनके। अगर वसीम अकरम का ये हाल है तो हमसे तो कोई बैटिंग सेटिंग जो है वो कहीं को जो है वो विकेट नहीं ली जा सकेगी। अगर वसीम अकरमों का ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा?
मैडम स्पीकर, हमारे एमएनए के हलके के ये लोग थे, पीएमएलएन के एमएनए के हलके के लोग थे जो इन तमाम को जानते हैं। पूरे का पूरा जो खानदान जो है उस हलके में बसता है, और एक ये वाहिद शख्स थे जो लाहौर जाके कारोबार कर रहे थे। उसकी मां दुहाइयां दे रही है, उसके बच्चे दुहाइयां दे रहे हैं। उसका भाई कह रहा है कि मैं डॉल्फिन में सिपाही हूं, मेरी तमाम क्लियरेंसेस हुई हैं। मैंने अपने भाई जो मर्डर किया गया है उस भाई का भी आईडी कार्ड और उसकी भी डिटेल्स दी थी। नहते लोगों पे अगर वो बस वाले ने वीडियो ना बनाई होती तो ये तो कवर अप हो चुका होता था। जो मुसाफिर जो बस का पीछे जो है उसकी वीडियो बना रहा था, गाड़ी के पास खड़े होकर बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया। फिर कहा गया कि वहां पे जैकेट थी, वहां पे असला था, ग्रेनेड थे। पहले खून से होली खेली गई, मैसेकर किया गया, और फिर उसके बाद झूठ बोला गया, और झूठ के ऊपर झूठ। जिस माशरे में ऐसी चीजें जो हैं दे गो स्कॉट फ्री, वो माशरा जो है पनप नहीं सकता, वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। आज भी राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसने पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। कानून जो है जो इस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ हरकत में आ सकता है, कानून यहां पे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सियासी मकासद के लिए हरकत में आ सकता है, लेकिन एक शख्स जो है जिसके हाथ जो है सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगर ये मिसाल जो है पहले कहीं इसको सेट कर दिया गया होता तो आज ये इन लोगों को ये जुर्रत ना होती कि बेगुनाह लोगों के खून से होली खेलते। बेगुनाह चाहे वो पश्तून मारा जाए, पंजाबी मारा जाए, बलोच मारा जाए या सिंधी मारा जाए, बेगुनाह का खून जो है वो रंग लाता है, चाहे उसकी एथनिसिटी कोई भी हो, उसका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो। यह हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि बेगुनाहों के खून से होली ना खेली जाए, और उसके बाद हुक्मरान जो है मसलतों के शिकार हो जाते हैं। मैडम स्पीकर, यह तबाही की निशानदेही है, ये तबाही की निशानियां हैं। और फिर कहा गया कि जी बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। 2 दहशतगर्द थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को जो है साथ इसलिए रखा गया था। इससे ज्यादा क्या घटियापन भी बड़ा छोटा लफ्ज है। इतनी गिरावट कि आप वहां पे 4 लोगों को मर्डर करें और उसके बाद जो है कानून का सहारा लें, उनको दहशतगर्द हैं। ये दहशतगर्दी खत्म करने वाले खुद दहशतगर्द बन गए हैं। दहशतगर्द वो जो लोग कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो नहीं है। जो जां बहक हुए हैं वो नहीं है। दहशतगर्द वो थे जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने उनका खून बहाया। दहशतगर्दी उन्होंने की है। जिस तरह बाकी दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है, इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। उसी कानून के तहत इनके ऊपर भी जो है मुकदमा चलाए जाएं। इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। रिकॉल करें अपनी स्पीचेस, इमरान खान साहब भी और अली मोहम्मद साहब भी, कि जिस इंसाफ का ये उस वक्त दावा करते थे या जिस इंसाफ को ये आवाजें देते थे, आज ये मौका है कि वो इंसाफ करके दिखाएं। जितनी बेचैनी है इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में, और भी बहुत वजूहात हैं, लेकिन ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है अवाम में जब इस कदर बढ़ जाए कि लोगों को ये जो है लगने लगे कि जो लोग हमारी हिफाजत के जिम्मेदार हैं वही हमारे कातिल बन जाएंगे, और उसके बाद हुक्मरान जो हैं वो मुख्तलिफ तावीलें पेश करेंगे। एक तरफ जो है वो अफसोस का और अफसरदगी का इजहार करेंगे, दूसरी तरफ जो है उनको शाबाश देंगे मारने वालों को। आप किसके साथ हो?
आप यजीद के कसीदे भी पढ़ रहे हो और साथ हुसैन के जो है वो उसका मातम भी करते हो। किसके साथ हो आप? ये तो पिछले 5 महीने में 6 महीने में द कंफ्यूजन इज जो रूल है इस वक्त वो कंफ्यूजन का है। हुक्मरानों को खुद नहीं पता कि हमने क्या कहना है, क्या करना है। एक रडरलेस हुकूमत है जो एक ब्रेक नेक स्पीड पे जा रही है, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। मैडम स्पीकर, ये ऐवान जो है ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। JIT यहां पे फैशन बन गया है, JIT बनाना, और जिस JIT की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना हो उस पर एक्शन हो जाता है, जिस JIT की रिपोर्ट पे एक्शन ना लेना हो वो JIT की रिपोर्ट सर्द खाने में चली जाती है।